अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। तो जनाब करते करते आखिर सर्दी पहुंच गई है और काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। मैं और मेरी बेटी ग्रॉसरीज़ के लिए गए हुए थे, तो ये तकरीबन मगरिब का ही वक्त होने जा रहा था। यहाँ हो रही थी हमारी वापसी, तो बेटी को पत्ते देख के तो अपना बचपन शायद याद आया है, तो वो बोली कि मामा मैं थोड़ी देर यहाँ पे खेल लूँ। तो मैं यहाँ खड़ी हो गई और ये जो है ना वो पत्तों के साथ खेल के तो बेटी मेरी एंजॉय कर रही हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है कि ये जो मौसमों का बदलना है, इससे कितना असर होता है हम लोगों के ऊपर। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में ये बात शेयर की थी कि मौसम बदलता है तो हमारा लाइफस्टाइल कैसे बदल जाता है। दिन और रात के छोटे होने से हर चीज़ में कैसे तब्दीली आ जाती है ना। और बिल्कुल वही वाले असरात हैं वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं और सब तरफ में फ़्लू और खांसी इस किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं साथ साथ। लेकिन जो सारे काम हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ वो हमने पूरी करनी है। सर्दियों के आते ही सबसे पहले तो नज़र आता है साग, और फिर धूप में बैठ के सबके साथ मिल के जो माल्टे खाना है, ये तो सबका ही फेवरेट होता है। और बहुत सी यादें होती हैं हमारी इस तरीके से इन बातों से जुड़ी। और फिर ड्राई फ्रूट्स और इनसे बनने वाली पंजीरी, और सब माँओं को फ़िक्र होती है कि अब विंटर्स में बच्चों को सेहतमंद ऐसी चीज़ें बना के दी जाएं। और मुझे तो ये जो संघाड़े होते हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद हैं, वाटर चेस्टनट जो होते हैं। लेकिन यहाँ वो ऐसे मिलते नहीं हैं, कनाडा में फ़्रेश वाले दूसरे ही हैं। खैर, फिर चाय, कॉफ़ी और पिंक टी जो कश्मीरी चाय, गाजर का हलवा, सूप, ये सारी चीज़ें जो है ना वो विंटर्स के आते ही हमारे मेन्यू में शामिल हो जाती हैं। आज हमारे किचन में भी बन रहा है एक बहुत ही मज़े का, एक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बन रहा है, क्योंकि बच्चों को कुछ फ्लू वगैरह चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज यही बना लिया जाए। अच्छा, मैंने इसमें ढेर सारा अदरक और लहसुन डाला, देखिए आप। साथ ही मैं इसमें साबुत गरम मसालों में से दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और एक लौंग भी ऐड कर दिया मैंने। चिकन डाल दिए और साथ थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और साथ ही पानी ढेर सारा डाल के इसको मैंने इसकी स्टॉक यानी यखनी बनने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया। ये तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। इधर मैंने चिकन को फिर निकाल के और उसको श्रेड कर लिया है। जो सब्जियां मैंने यूज़ करनी है, देखिए मेरे पास गाजर है, बंद गोभी है और हरी प्याज है, ये बॉक चॉय है और मटर हैं और स्वीट कॉर्न है। अब मैंने क्या किया है कि बॉक चॉय को अलग से बॉईल करने के लिए रखा है और स्टॉक को मैंने छान लिया था। अब ये जैसे ही पक रही है तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले डाली है कैरेट। इसमें सब्जियां जो है ना वो मुझे थोड़ी क्रंची हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप भी जैसी पसंद करते हो। बाज़ लोगों को सॉफ्ट की हुई वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं। तो खैर सबसे पहले मैंने ये कैरेट डाल दी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने साथ ही जो कैबेज थी, बंद गोभी जो है, इसको मैंने काटा हुआ था तो ये मैंने डाल दी। ये सारी चीज़ें ना हमें हेल्दी तो होती हैं ये, लेकिन ये है कि हमें इसके अंदर जितनी वेजिटेबल्स ऐड कर लेना उतना ही ये अच्छी हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सब्जियां वैसे इतनी कोई खाई जाती हैं जितना हम अगर सूप की शक्ल में यूज़ कर लें ना, तो एक बेहतरीन है हमारे लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैंने ये कैरेट और साथ ही कैबेज डाली थी, साथ ही कॉर्न भी मेरे पास जो है वो बॉइल्ड ही है, ऑलरेडी कुकड है, और मटर भी मेरे पास गले ही हुए हैं। तो अगर आप दूसरे वाले यूज़ करें तो फिर उनको अलग से बेशक बॉईल कर लें। साथ ही जो श्रेडेड चिकन है मैंने वो ऐड कर दी है। इसमें नमक आप टेस्ट कर लें, क्योंकि मैंने यखनी में पहले से ऐड कर दिया था। तो ये काली मिर्च और नमक जो है ना, ये तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही आप डालते हैं। तो मुझे लाइट सी इसमें काली मिर्च डालनी थी और साथ ही मैंने नमक भी इसमें चेक कर लिया और जितना मुझे इसमें ज़रूरत थी वो मैंने डाल दिया। 2 अंडे मैंने अच्छे से बीट किए हैं। अब अंडों को जैसे ही मैंने डाला है तो फ़ौरन नहीं हिलाया, और फिर इसको मैंने थोड़ी देर के बाद इसको मैंने हिलाया था। और ये इतना तेज़ था, लाइक बॉइलिंग वाटर है जैसे, तो इसलिए इसको अंडे को भी पकने में टाइम नहीं चाहिए, ये फ़ौरन ही पक जाता है ना। और जैसे ही ये रेडी है अब हमारा, तो अब फाइनली इसके अंदर मुझे डालना है
जो मैंने बॉक चॉय अलग से बॉईल करके रखी थी वो बिल्कुल एंड में डालूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड है। और इस स्टेज पे अब इसमें आप डाल लेंगे सिरका, वाइट विनीगर और सोया सॉस और साथ जो चिली सॉस है। मैंने चिली सॉस यहाँ ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बेटे को स्पाइसी नहीं चाहिए था, तो वो अलग सर्विंग में यूज़ कर लेंगे। तो बस ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने ये तकरीबन इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली थी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट विनीगर डाल दिया था। एंड में अब ये मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं और बॉक चॉय इसमें डाल दी। अच्छा, इसको अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। ज़्यादा थिक चाहिए तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालें, कम रखना हो तो उसी लिहाज से कम हो जाएगा। मैंने अब पानी में कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, तकरीबन 4 टेबलस्पून है मेरे पास, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको बस 2 मिनट के लिए ही हमने पकाना है। मैंने जब ये डाला था तो मुझे लगा ये कम है, ये देखिए अभी थोड़ा रनी है, मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक करना था, तो फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दिया था ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो हमारा बन जाए, उसी तरह का थिक हो जाए। और ये बॉक चॉय जो है ये मैंने एंड में ऐड कर दी है। ये नहीं हो तो अगर आप स्पिनच डालना चाहें वो डाल लें, तो जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हो सूप में आप वो डाल सकते हैं। तो ये जनाब हमारा सूप फाइनली बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अब हम इसकी सर्विंग दिखा लेते हैं। तो बस विंटर्स में अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और साथ साथ अपने गिरदोनवा में जो हमारे नेबर्स हैं और ऐसे लोग जिनको हमारी इस ख़ास वक्त में ज़रूरत हो, उनके साथ अपनी जो भी चीज़ हो, अगर विंटर के कपड़े शेयर कर सकते हैं वो करें, खाने पीने की चीज़ें जिसके साथ किसी की भी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए ना, तो आसानियाँ दूसरों को देंगे तो हमें भी आसानियाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें ख़ुद इंजॉय ज़रूर करें लेकिन दूसरों के साथ हमें शेयर भी करनी है। यही आज की रेसिपी थी, यही आज का व्लॉग था। इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे से कमेंट्स का और आप मुझे बताइएगा कि आपको विंटर की इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो संघाड़े बड़े पसंद हैं और वो पाकिस्तान वाले वो तो यहाँ मिलते नहीं हैं, तो मुझे इसलिए शायद वो ज़्यादा याद भी आते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर्दी से बचना भी है और कोशिश करनी है कि दूसरों को बचने में भी हम अगर उनका कुछ साथ दे सकें। मिलती हूँ आपके साथ किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।